एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए एक नेवला ने क्यों किया था अपनी पत्नी नेवली का त्याग। तो दर्शक बंधुओं, हम आपके लिए आज एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। कहानी को शुरू करने से पहले सभी दर्शक बंधुओं से हमारा निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर दें और अच्छे कमेंट किया करें। तो चलिए दर्शक बंधुओं, वीडियो को शुरू करते हैं कि एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए एक नेवले ने क्यों किया था अपनी पत्नी नेवली का त्याग। तो दर्शक बंधुओं, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो ज्ञानवर्धक और बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक ताम्रध्वज नाम का राजा राज्य करता था। राजा के विवाह के बाद में कई एक सालें गुजर गईं, लेकिन राजा के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा ने अनेकों मंदिर में जाकर मस्तक टेका, पूजा पाठ की, परंतु फिर भी राजा के लिए संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने अनेकों प्रकार के दान पुण्य धर्म यज्ञ करवाए, लेकिन फिर भी राजा के लिए पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिला। लेकिन दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके राजा की उम्र ढलने लगी। वह वृद्धावस्था में जाने लगा तो राजा के लिए बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी। अब तो राजा मन ही मन में सोचने लगे और इस बात को सोच करके हताश निराश रहने लगे कि आखिर मेरे मरने के बाद में मेरे राज्य का क्या होगा और मेरा वंशज कौन होगा। तो राजा के मंत्री ने राजा के लिए सलाह देते हुए कहा कि हे राजन, हे महाराज, कि आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते। महाराज, इससे हो सकता है कि आप दूसरा विवाह कर लें तो आपको दूसरी रानी के उदर से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। दर्शक बंधुओं, ताम्रध्वज जो राजा थे वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए राजा ताम्रध्वज ने अपने मंत्री की सलाह मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे करके नगर के लोग राजा को निर्वंशिया कहने लगे, निर्वंशिया कह करके बुलाने लगे। तो राजा को इन बातों को सुनकर के बड़ा ही दुख होता था। राजा बड़ा ही उदास हो जाया करता था। इसीलिए राजा की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। अब तो राजा मन ही मन में बड़े उदास रहने लगे। उनको उदास देख करके उनकी रानी भी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। रानी अपने मन में हमेशा यह सोचती रहती थी कि हे ईश्वर, ऐसा मैं क्या करूं कि हमारे महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और वे हमेशा खुश दिखें। लेकिन रानी ने इसी वजह से झूठ बोल करके राजा ताम्रध्वज को खुश करने का षड्यंत्र रचाया और एक बात सोची। और फिर रानी महाराज के पास आकर के बोली कि हे महाराज, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज के बाद आपको कोई भी, इस नगर का कोई भी इंसान आपको निर्वंशिया नहीं कहेगा। आप बहुत ही जल्दी पिता बनने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपका बेटा आपकी गोद में आकर के खेलेगा और उसके बाद में आपके लिए पुत्र का सुख प्राप्त हो जाएगा और वही बेटा आगे चल करके आपके वंश को भी आगे बढ़ाएगा। तभी दर्शकों, रानी की बात सुन करके राजा ताम्रध्वज उठ करके खड़े हो जाते हैं और रानी को दोनों हाथों से थम करके कहने लगे, हे रानी, क्या तुम सच कह रही हो। तब रानी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। और महाराज, आपको पता है ना, मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। दर्शकों, रानी की ऐसी बात सुन करके राजा का चेहरा कमल की भांति खिलने लगा। इधर धीरे धीरे करके 9 महीने पूरे होने जा रहे थे तो उधर रानी की परेशानी और भी बढ़ गई। अब तो रानी मन में सोचने लगी कि हे भगवान, मैंने महाराज से झूठ तो बोल दिया है, लेकिन एक दिन जब हमारे महाराज के लिए इस बात की जानकारी होगी, जब उन्हें यह मालूम होगा कि मैंने उनसे यह झूठ बोला है और मेरे गर्भ से तो कोई बच्चा था ही नहीं, तो यह सच जान के हमारे महाराज का दिल टूट जाएगा। वो बड़े ही हताश निराश हो जाएंगे।
उसके बाद हमारे महाराज और भी ज़्यादा चिंता में डूब जाएंगे। फिर सदियों सदियों के लिए हमारे ऊपर से हमारे महाराज का विश्वास उठ जाएगा। वो कभी भी मुझ पर कैसी भी परिस्थिति आने पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। दर्शकों, यही सोच के रानी ने अपनी सारी परेशानी एक दासी को बताई। तो दासी ने कहा, हे रानी साहिबा, आप किसी भी प्रकार की कोई परेशानी की चिंता ना करें। आप मेरे पे विश्वास रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखें, आगे जो कुछ भी होगा सब ठीक ही होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर रानी साहिबा के 9 महीने पूरे होने पर फिर उस दासी ने महाराज को आकर बताया कि हे महाराज, आपकी रानी के उदर से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। दर्शकों, इस बात को सुनकर के राजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं बचा। वो खुशी की वजह से फूले नहीं समा रहे थे। तब राजा ताम्रध्वज ने अपने गले से मोतियों की माला निकाल करके उस दासी को दे दी और राजा ताम्रध्वज उसी दासी से कहने लगे, हे दासी, अब मुझे अपनी संतान को देखने की जिज्ञासा हो रही है। तब दासी कहने लगी, हे महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए नहीं देख सकते हो, ऐसा हमारे विद्वान पंडित जी ने कहा है। तब राजा ताम्रध्वज भावुक होकर उस दासी से पूछने लगे, हे दासी, इस तरीका से मुझे कब तक पुत्र देखने के लिए नहीं मिलेगा? और जब हमारे पंडित जी ने मना किया है तो कब तक मुझे पुत्र से वंचित रखेंगे? वो कब तक मुझे मेरा बेटा देखने के लिए नहीं मिलेगा? तभी दासी कहने लगी, हे महाराज, हमारे विद्वान पंडित जी ने 16 साल बच्चे को आपसे दूर रखने को कहा है। दासी कहने लगी, हे महाराज ताम्रध्वज, यदि इससे पहले आपने अपने बच्चे को देखने की कोशिश की तो हो सकता है आपके बेटे के साथ में कोई अनहोनी घटित हो जाए। अब तो दासी की बात सुनकर के राजा ताम्रध्वज सोचने लगे कि हे ईश्वर, ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया है जो मुझे स्वयं के बेटे को देखने का 16 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, राजा ताम्रध्वज ने सोचा कि चलो, कम से कम समाज के लोग हमें निर्वंशिया तो नहीं कहेंगे। निर्वंशिया का जो दोष लगा हुआ था, दोष तो कम से कम हट गया। और फिर रही बात हमारे बेटे की, हमें देखने की, कि जैसे हमने इतने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यह दुख सहन किया है, तो फिर 16 वर्ष और सही। दर्शकों, यही सोच करके राजा ताम्रध्वज ने अपने मन को समझा लिया। दर्शकों, धीरे धीरे करके ऐसे ही समय व्यतीत होता चला गया और जब धीरे धीरे करके 16 वर्ष बीत गए तो राजा ताम्रध्वज के पुत्र के लिए दूर दूर से राजाओं के घर से विवाह के लिए रिश्ते आने लगे। तो फिर एक दिन राजा ने अपनी रानी को बुला करके कहा कि हे रानी, हमारे पुत्र के विवाह के लिए दूर देश के राजा आए हैं, राजा रिश्ता लेकर के आए हैं, तो कृपया करके रानी, हमारे पुत्र के लिए जो दूर देश के राजा आए हैं उन्हें दिखा दीजिए। और रानी, मेरी भी आंखें पुत्र के देखने के लिए कब से तरस रही हैं। आज मैं भी इसी बहाने से अपने पुत्र के लिए देख लूँगा। राजा ताम्रध्वज की बात सुन करके रानी कहने लगी कि हे महाराज, यदि कोई राजा हमारे पुत्र के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है तो उस राजा को बिना हमारे पुत्र को देखे ही विवाह तय करना होगा। विवाह के समय ही राजकुमार को दिखाया जाएगा। यही हमारे माननीय पंडित जी का कहना है। हे महाराज, आपके लिए भी हमारे पुरोहित जी ने कुछ बताया है, जो विद्वान ज्योतिषी हैं, कि आप भी अपने पुत्र को मंडप में अपनी पुत्रवधू के साथ ही देखेंगे, तो यह आपके लिए भी बहुत ही खुशी की बात होगी और शुभ भी होगा, और फिर आपके पुत्र के साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। रानी की शर्तों को सुनने के बाद में कई राजाओं ने बिना पुत्र को देखे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मना कर दिया।
लेकिन एक राजा ने राजकुमार को बिना देखे अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से तय कर दिया। तो दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार से राजकुमार के विवाह का दिन तय कर दिया गया। उसके बाद रानी की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और रानी मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, अभी तक तो मैंने झूठ बोल बोल करके काम चलाती रही, लेकिन जब शादी का दिन आएगा तो कौन से राजकुमार के लिए मैं यहाँ से बारात में भेजूंगी। दर्शक बंधुओं, ऐसे धीरे धीरे करके शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। फिर राजा ताम्रध्वज सज धज के अपनी बारात को लेकर के तैयार हो गए। उधर रानी ने अपनी दासी से कह करके एक छोटा सा पुतला बनवाया और उसी पुतला को सजा करके उस डोली में रखवा दिया गया और डोली को चारों तरफ से पर्दों से ढकवा दिया। और फिर राजा के पास आकर के महारानी कहने लगी कि हे महाराज, इस डोली का जो कपड़ा है वो मंडप में जाकर ही हटाइएगा। दर्शक बंधुओं, रानी की इतनी बात सुनने के बाद में राजा ताम्रध्वज डोली और अपनी बारात के साथ राजमहल से निकल पड़े। और इधर रानी महल से निकल करके और थोड़ी दूर मंदिर में पहुंच करके और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मैंने सुना है कि आप सबकी बिगड़ी हुई बनाते हैं। हे प्रभु, आज मेरी बिगड़ चुकी है, आज मेरी भी बना दो। मुझे नहीं पता कि बारात जब बेटे की ससुराल में जाकर के पहुंचेगी और वहां जाकर के हमारे महाराज उस डोली पर पड़े हुए कपड़े के लिए हटाएंगे और इस डोली में एक पड़ा पुतला पाएंगे तो हमारे महाराज के दिल पर क्या बीतेगी और उस पुतले को देखने के बाद में वहाँ के नर नारी क्या सोचेंगे, क्योंकि उस समय वहाँ के नर नारियों को वहाँ पर एक पुतला ही देखने को मिलेगा। लेकिन ईश्वर, मुझे आप पर विश्वास है, आप कोई न कोई चमत्कार करने के बाद में मेरी लाज को जरूर बचाएंगे। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि मनुष्य सच्चे दिल से अगर भगवान की वंदना करे तो भगवान उसे उसी मोड़ पर ही मिल जाते हैं और प्रार्थना को ईश्वर जरूर ही सुनते हैं। दर्शक बंधुओं, अब जैसे ही राजा ताम्रध्वज अपने बेटे की बारात को राजमहल से लेकर के चले, जैसे ही राजा ताम्रध्वज बारात को लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में दूर एक बरगद का वृक्ष था। वो बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना था, जिसकी लंबी लंबी जटाएं हो चुकी थी और उसकी शाखाएं झुक कर के जमीन को छू रही थी और लोगों ने उस डोली को उस बरगद के पेड़ के नीचे ही रख दिया और डोली को वहीं रख कर के वह लोग वहीं आराम करने लगे। क्योंकि दर्शक बंधुओं, वह बरगद का वृक्ष सदियों पुराना था। उसी वृक्ष के बिल में एक नेवला और नेवली रहा करते थे। जब नेवला और नेवली ने उस बारात को जाते हुए देखा तो नेवला और नेवली ने देखा यह बारात जा तो रही है, लेकिन यह बिना दूल्हे की बारात जा रही है, क्योंकि डोली में तो सिर्फ एक पुतला ही रखा है। तो नेवला और नेवली सोचने लगे कि यह बारात जिस व्यक्ति के भी दरवाजे पर जाएगी, बारात पहुंचने पर उस व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। नगर के लोग लड़का और लड़की दोनों ही पक्षों पर बहुत ज़्यादा हंसेंगे और उनकी मजाक बनाएंगे। यही सोचकर वह नेवला अपनी पत्नी नेवली से कहने लगा कि हे प्रिय, अगर तुम कहो तो मैं राजकुमार बनकर इसी डोली में बैठ जाता हूँ और शादी हो जाने के बाद में दूसरे दिन ये बारात जब इसी रास्ते से वापस आएगी तो फिर मैं डोली से इसी जगह पर उतर जाऊंगा। इस तरह से प्रिय दोनों पक्षों की लाज बच जाएगी। दर्शक बंधुओं, फिर नेवला अपनी नेवली की आज्ञा पाने के बाद में नेवला एक राजकुमार का भेष बना करके उस डोली के अंदर पुतले की जगह बैठ जाता है। दर्शक बंधुओं, फिर डोली और बारात लड़की पक्ष के दरवाजे पर पहुंच जाती है। वहां जाकर के उस डोली का कपड़ा हटाया गया तो उस डोली में से एक सुंदर नौजवान राजकुमार बाहर निकला, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दर्शक बंधुओं, उस राजकुमार की सूरत देख करके उस राजकुमार के ससुराल वाले
उस राजकुमार पर मोहित हो गए। इधर राजा ताम्रध्वज ने अपने राजकुमार के लिए पहली बार देखा। राजकुमार को देख करके राजा ताम्रध्वज का हृदय जो था वह बाग बाग हो गया। दर्शक बंधुओं, फिर उसके बाद पूरे रीति रिवाज से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। फिर दर्शक बंधुओं, दूसरे दिन के लिए जैसे धीरे धीरे करके उस राजकुमार और राजकुमारी की विदाई होने लगी, तो दूल्हा और दुल्हन के लिए उन दोनों के लिए अलग अलग डोली में बिठाया गया। लौटते समय फिर एक बार उन लोगों ने उस डोली को एक बार फिर उसी बरगद के नीचे रोका और डोली को नीचे उतारने के बाद में वो लोग आराम करने लगे, क्योंकि दर्शक बंधुओं, पैदल जो यात्रा थी वो बहुत ही लंबी थी, इसलिए वो लोग वहाँ पर बैठ करके आराम करने लगे। फिर वह नेवला वहाँ उस डोली से उतर करके अपनी पत्नी नेवली के पास गया, तो इस दृश्य को देख करके नेवली बड़ी ही प्रसन्न हुई। फिर दर्शक बंधुओं, फिर वह नेवला अपनी नेवली से कहने लगा कि हे प्रिय, मैंने राजकुमार का भेष बना करके इन दोनों कुलों की मैंने लाश तो बचा दी, इनका विवाह तो करा दिया और इससे महाराज ताम्रध्वज की इज्जत तो बच गई। लेकिन महाराज ताम्रध्वज अपने महल में पहुंचने के बाद में राजकुमार की जगह पर एक पुतले के लिए देखेंगे, तो प्रिय, उस समय पर आखिर महाराज का हाल क्या होगा, इन पर क्या बीतेगी। और प्रिय, ये दुल्हन वाली राजकुमारी अपने पति को ना पा करके ये तो बेचारी जीते जी ही मर जाएगी। हे प्रिय, तुम अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं इस राजा के महल में जा करके इस डोली में बैठ करके उनकी बहू के साथ जा करके मैं महल में कुछ दिनों तक रहूंगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं फिर यहाँ वापस आ जाऊंगा। दर्शक बंधुओं, अपने पति नेवले की बात सुन करके फिर नेवली कहने लगी, हे पिया, तुम बात तो बहुत ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे डर है कि इस राजकुमारी के प्रेम में पड़ करके तुम अगर मुझे भूल गए तो फिर उस समय पर मेरा क्या होगा। आखिर मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। इस संसार में मेरा फिर और कौन होगा, इस जंगल में मेरा फिर और कौन होगा। दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी नेवली की बात सुन करके वह नेवला फिर से कहने लगा कि हे प्रिय, हम काफ़ी वर्षों से एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, क्या मैं तुम्हें छोड़ करके किसी और से प्रेम कर सकता हूँ। और प्रिय, जब तुम्हें यह बात मालूम है तो तुम यह सब सोच करके हमारे प्रेम का अपमान कर रही हो और मेरे विश्वास का भी खून कर रही हो। दर्शक बंधुओं, नेवले की ऐसी बातें सुनकर नेवली ने अपने पति को उस राजकुमारी के साथ जाने की आज्ञा दे दी और फिर वह नेवला एक बार फिर से राजकुमार का भेष धारण करके उस डोली में बैठ गया। इधर राजा ताम्रध्वज जब से अपने बेटे की बारात उसके ससुराल लेकर के गए थे, तभी से रानी एक मंदिर में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब बारात वापस लौट करके राजा ताम्रध्वज के महलों में आ गई, फिर उसी दासी ने भाग करके रानी को बताया कि हे महारानी, महलों में एक राजकुमार एक राजकुमारी को लेकर के आया है। इस बात को सुनकर के दासी के मुख से महारानी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दासी की बात सुनकर के रानी दौड़ती हुई अपने महलों में गई और उन्होंने जाकर के तुरंत ही एक सुंदर राजकुमार और राजकुमारी को देखा, जो कि दूल्हा और दुल्हन के रूप में बैठे हुए थे। और रानी मन ही मन में सोचने लगी कि आज ईश्वर ने मेरी फरियाद सुन ली, आज दोनों परिवारों की लाज बचा ली। दर्शक बंधुओं, इधर राजा ताम्रध्वज के महलों में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। बड़े हर्षोल्लास के साथ दान किए जा रहे थे। दर्शक बंधुओं, इधर धीरे धीरे करके कुछ दिन व्यतीत हो गए तो वह नेवला राजकुमार के भेष में राजा के महल में रहते हुए उस राजकुमारी के प्रेम में फंस करके अपनी उस नेवली को भूल जाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन व्यतीत होते चले गए।
तो फिर नेवली समझ गई कि मेरा पति नेवला अब मुझे भूल चुका है उस राजकुमारी के प्रेम में पड़ कर के। तो फिर वह नेवली क्रोध में आकर के अपने पति नेवला से बदला लेने के लिए उस महल में आ जाती है। लेकिन दर्शक बंधुओं, जब उस नेवली ने अपने पति नेवले को राजकुमार बने हुए और उस राजकुमारी के लिए प्रेम को देखा, और उसी समय पर उस नेवली का भी मन बदल गया। उसने अपने प्रेम का त्याग कर दिया और फिर उस नेवली ने उस राजकुमारी की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान दे दिया। ऐसे प्रेम को देख करके वह नेवली वापस जंगलों को लौट गई। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में राजा ताम्रध्वज और रानी और उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू चारों मिलकर के उस महल में अपने जीवन को आराम से बिताने लगे। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से एक राजा ने किया था, एक नेवले ने किया था एक राजकुमारी से विवाह, और दोनों परिवारों की लाज कैसे बचाई वो तो आपने इस वीडियो को सुनकर के देख ही लिया होगा। दर्शक बंधुओं, यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।